हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर कल्पना चौधरी पावर माइंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर एक सिलेक्टेड स्टूडेंट के साथ आई हूँ आपके सामने। अंकुर से पूछेंगे कि अंकुर ने कितनी कड़ी मेहनत करी इस इंटरव्यू के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए, है ना, और किस पोस्ट पे सिलेक्शन लिया है। ये तमाम बातें हम अंकुर के साथ बात करते हैं और आप इस वीडियो को अच्छे से सुने जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले अंकुर, आपको पीएमआई परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई हो। सो मच मैम। अंकुर, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बताएं आप एक। एक्चुअली मैंने स्कूलिंग मेरी जयपुर से हुई थी और उसके बाद में मैं ग्रेजुएशन के लिए मैं पंजाब चला गया था। फिर लॉकडाउन के बाद जस्ट मैं गवर्नमेंट बन गया था मैंने एसएससी। अच्छा, और थोड़ा सा आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है ना उसके बारे में बताइए। मैम, मम्मी हाउस वाइफ हैं, पिताजी खेती करते हैं और 3 भाई बहन और हैं मेरे अलावा। तो बड़ा ही बड़ा मैं ही था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरे ही ऊपर थी मैम। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मैम, इससे पहले मैंने एसएससी सीजीएल के 2 अटेम्प्ट दिए, दोनों में मेरा प्री क्वालिफाई था। मेंस में मैं कंप्यूटर की वजह से और टाइपिंग की वजह से नहीं पाया। सीएचएसएल मैंने दोनों दिए, उन दोनों में मेरा प्री क्लियर था। मेंस में वही टाइपिंग और कंप्यूटर उन वजह से पाया था। क्या रीजन रहा पास्ट रीजन, अटेम्प्ट? हाँ वो मैम रीजन यही थे कि टाइपिंग की मेरे को ऐसा लगता था कि टाइपिंग में कभी कर ही नहीं पाऊंगा। तो मन में ही फोबिया पैदा कर स्टार्टिंग से मेरे खौफ था कि मैं टाइपिंग नहीं कर सकता, मेरे से बिना देखे होगा ही नहीं ये। तो एक तो वो खौफ था, तो उस वजह से मैंने टाइपिंग को कभी सोचा ही नहीं कि मैं करूंगा। तो मैंने लास्ट मोमेंट पर स्टार्ट किया, तो फिर मेरे से टाइपिंग हुई भी नहीं। आपने एसएससी को ही क्यों चुना? कोई विशेष कारण? एग्जाम तो बहुत सारे हैं। मैम, एसएससी को चूज करने का मोटिव यही था कि ऑफिसर रैंक में अगर जाना है तो एसएससी से बेस्ट, गांव में लोगों को यूपीएससी का इतना आइडिया नहीं होता मैम, तो एसएससी लोगों के लिए सबसे बेस्ट होता है कि अगर हम ऑफिसर लाइन में जाना है तो एसएससी तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। तो वही एक दिमाग में चीजें थी और मैं उसी को लेके गवर्नमेंट की तरफ आया हूं। इस बार सिलेक्शन नहीं होता मान लो, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता? वही सेम, गवर्नमेंट एसएससी। मतलब लगे रहना था, हाँ। एसएससी को ही चुनना था, बाकी कोई एग्जाम नहीं। अच्छा, अ, आपके हिसाब से एक फ्रेशर स्टूडेंट है, उसको एसएससी क्वालिफाई करने के लिए कितना टाइम इनफ है? मैम, 6 महीने कोचिंग और 6 महीने खुद का सेल्फ ठीक है, प्रैक्टिस, दैट्स इनफ। कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, 1 साल 1 ईयर में हो जाता है। ठीक है, जो एसएससी की तैयारी बच्चा कर रहा है उसके लिए कोई बढ़िया सी स्ट्रेटजी? मैम, स्ट्रेटजी का तो ऐसा है कि मेन चीज़ तो है कि जो नोट्स तुम्हें प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन नोट्स पर फोकस करो। उसके अलावा डीटीएस, ये लोगों को मैम कई बार बोलते हैं तो इनको लगता है कि यार कौन डेली डेली टेस्ट देने जाएगा, ये चीज़ें। लेकिन मेन चीज़ ये है कि डीटीएस से आपका टोटल सब्जेक्ट पर डे के हिसाब से रिपीट होती रहती है मैम। आपका रिवीजन हो जाता है, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर दिन आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे, नई चीज़ें मिलेंगी, तो वो सफिशियंट होता है आपकी। उससे आपकी टाइमिंग अपनी बेस्ट हो जाती है। एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है मैन कि टाइमिंग मैनेज नहीं कर पाते, वहाँ क्वेश्चन छूट जाते हैं पेपर में। बिल्कुल। और सबसे मेन डीटीएस का बेनिफिट ये होता है कि आप टाइम बहुत अच्छे से मैनेज मैनेजमेंट आ कर पाते जाता हैं। है आपको। ठीक है, आपने एग्जाम की तैयारी कैसे की? आपका एक बार डेली रूटीन बता दो कि मैंने डेली रूटीन बेसिस पे ऐसे तैयारी करी। मैम, मॉर्निंग में क्लासेस लेता था गवर्नमेंट आके, उसके बाद में यहाँ से फ्री होके अपना लंच वंच किया और लंच करने के बाद में फिर वापस आता। डीटीएस 5 बजे से होता था, तो जो बीच के 2 आवर थे उनमें लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, वहाँ बैठता था। उसके बाद डीटीएस देता यहाँ पे एक घंटे, फिर उसके बाद में जो सोल्यूशन क्लास होती थी वो करता। उसके बाद में शाम को अपने डेली के काम से फ्री होके और जो क्लास में नोट्स जो प्रिपेयर किए जाते थे उनको रिवाइज करता था। जैसे आपने कहा डीटीएस, क्या डीटीएस का सिलेक्शन में योगदान है? क्या ये जरूरी है क्या देना? ऑब्वियसली मैम, डीटीएस के बिना मुझे नहीं लगता कि आदमी कर सकता है, लेकिन डीटीएस के अलावा मेरे को नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि डीटीएस का मेन इंपॉर्टेंस है। अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करनी है तो आपकी प्रैक्टिस होना जरूरी है, और डीटीएस से बेस्ट प्रैक्टिस आपको और कोई चीज़ नहीं करवा सकती। इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज और चाहूंगी। देखो, डेली टेस्ट जो 2 तरीके से दिए जाते हैं, एक ऑफलाइन मोड पे, एक ऑनलाइन मोड। कौन सा रिकमेंड करना चाहिए? ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन मोड में मैम ऐसा है, आप टेस्ट दे रहे हो, कुछ भी काम आ गया पॉज कर दिया, अपना काम करने चले गए। ठीक। उसके बाद में आए, मन किया ठीक है, नहीं छोड़ दो, बीच में उसको छोड़ देते हैं आप। मैम कंटिन्यूटी, आप अगर ऑफलाइन मोड में आप टेस्ट दे रहे हो कुछ किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके, तो आपका ये है कि आपको टेस्ट वो कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप बाहर निकलोगे। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ऑफलाइन डीटीएस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, सिलेक्शन के बाद आपने भी
क्वेश्चन फेस किया होगा जो मैं पूछने जा रही हूँ कि जैसे बुक है, नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल है, क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? आपसे भी जरूर बच्चों ने पूछा होगा कि क्या पढ़े हम। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, तो क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? कौन सी बुक, कौन से नोट्स, कैसा स्टडी मटेरियल? मैम रिकमेंड करने के लिए तो मार्केट में लोग तरह तरह की बुक्स बता देंगे आपको, लेकिन मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को पावर माइंड की तरफ से मेरी बुक्स मिली थी, एंड उनके अलावा मेरे जो नोट्स थे पावर माइंड के, मैम टू बी ऑनेस्ट मेरे को बुक्स की भी जरूरत नहीं पड़ी, मेरे नोट्स सफिशिएंट थे एंड मैंने नोट्स को ही पढ़ा था मैम। क्लास नोट्स? क्लास नोट्स जो मैंने खुद हाथों से लिखे थे अपने, वही मैंने पढ़े थे और वो मेरे लिए सफिशिएंट थे। उसके अलावा डीटीएस और क्लास नोट्स, बस ये मेरा डेली का यही रूटीन रहता था मैम। सफिशिएंट है, मतलब एक बच्चे को मोर एग्जाम देन, क्रैक करने हाँ के लिए। नोट्स सफिशिएंट है मैम। है। एग्जाम का न्यू सिलेबस आया है, एग्जाम पैटर्न में चेंजमेंट आया है, क्या राय है आपकी? ये बेस्ट था क्योंकि इससे पहले जिनको मैथ और इंग्लिश अच्छे से आते थे वो डोमिनेट करते थे, ठीक है, बीए बैकग्राउंड या फिर जो नॉन टेक बैकग्राउंड के जो बच्चे थे वो रह जाते थे। लेकिन जीके को इंक्लूड करने के बाद में ये है कि अब टेक्निकल बैकग्राउंड के बंदे वो जीके में उनको बराबर सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा, तो उस पर्पज से ये जो नया पैटर्न है ये बहुत सही हुआ मैम। क्या कोचिंग करना जरूरी है? आपकी क्या राय है इसकी? मैम ऑब्वियसली, क्योंकि इससे पहले मैंने एक अटेम्प्ट दिया था सीजीएल का विदाउट प्रिपरेशन, खुद के सेल्फ प्रिपरेशन से, मेरे से प्रीवी क्लियर नहीं हुआ था। अच्छा, तो आप कहेंगे एक बार और join किया? मैंने पावरमेंट ज्वाइन किया, उसके बाद में मेरा शायद किसी भी एग्जाम का प्री मेरा नहीं रहा, मैं हर एग्जाम में मेंस में बैठा हूँ। आजकल आप भी देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ट्रेंडिंग में चल रही है, क्या योगदान है सिलेक्शन में? ऑफलाइन ज्यादा ठीक है, ऑनलाइन? ऑफलाइन ऑब्वियसली। इसका भी मुझे कारण बताइए। मैम कारण इसका यही है कि ऑनलाइन क्लासेस आपका मन होगा आप लेंगे, नहीं होगा नहीं लेंगे, कहीं किसी भी काम के लिए आप अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप कहीं भी डाइवर्ट कर लोगे अपने आप को। लेकिन अगर आप कोचिंग आओगे, आपका फिक्स शेड्यूल रहेगा कि आपको कोचिंग जाना है, जितने टाइम आपकी 5 घंटे 6 घंटे क्लासेस होती हैं वो क्लासेस आपको लेनी है यहीं पर रेगुलर। उसके बाद में आपको जो नोट्स मिले वो आप अपना रिवाइज कर लोगे शाम को, क्योंकि इतना टाइम तो आदमी निकाल लेता है पढ़ने के लिए कि चलो कर लेता हूँ मैं नोट्स को रिवाइज। और जो 5-6 घंटे आपकी कोचिंग में हो रहे वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं आपके, आप ऑनलाइन वालों को उसमें काउंट नहीं कर सकते कि मैंने ये पढ़ाई करी है, ये क्योंकि वो आप वहाँ डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, वहाँ मोबाइल हाथ में रहता है, काफी चीजें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है आदमी को। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफलाइन मेरे को लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है कोचिंग। कि अब तो सिलेक्शन हो गया, आपने पीएमआई को ही क्यों चुना? मैम सीनियर्स हैं मेरे, इसी इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं और अभी जीएसटी इंस्पेक्टर हैं वो, उनसे मैंने सिंपल से नहीं पूछा था कि भैया मुझे कोचिंग करनी है और मैं स्टेट गवर्नमेंट वाली एग्जाम्स मेरे को देनी नहीं है, तो मुझे एसएससी के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट आप बता दो और मेरे को कल ही ज्वाइन करनी है, बस मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता। उन्होंने सिंपल बोला था कि पावर माइंड में एडमिशन ले ले। मैंने उनसे ये भी नहीं पूछा कि कौन टीचर्स हैं कौन क्या है, उन्होंने मेरे को बोला, मैंने ज्वाइन कर लिया। और आप तो सबको पता होगा सुनील भैया मेरे कॉलेज के सीनियर है, मेरे वो ग्रेजुएट थे हम सेम कॉलेज से। ठीक है। कौन सी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ आपका? मैम मेरा MTS 2022 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। सर अब लास्ट में बच्चों को एक बढ़िया सा सुझाव दे दे, भाई ये करोगे तो पक्का सिलेक्शन है, टाइम में बात कहूँ। मैम सुझाव तो यही है कि कोचिंग कंटिन्यू रखो, कोचिंग मिस नहीं करनी है, क्योंकि कोचिंग आप कंटिन्यू आओगे तो आपका जो मटेरियल आपके पास जो नोट्स बनेंगे वो आपके साथ रहेंगे। और उसके अलावा DTS ये ज्वाइन करके आप, इसके अलावा आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो जो आपने क्लास में पढ़ा वो DTS में आपका रिवाइज होता रहेगा डेली के डेली, वो भी बहुत है। उससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, आपको टाइमिंग आप मैनेज करना समझ जाओगे कि किस टाइप से मेरे को पेपर कैसे हैंडल करना। मैन में एग्जाम में प्रेशर बच्चे पे यही होता है कि कौन से टॉपिक को मैं सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करूँ, कौन से को बाद में करूँ। लेकिन अगर आप DTS लगा रहे हो तो आपकी स्पीड वो रहेगी कि आपको 1 घंटे में वो 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी कि मैं कौन से सब्जेक्ट को पहले चूज करूँ। तो DTS एंड रेगुलरिटी क्लास में सार दो है, क्लास का कंटेंट का रिवीजन, क्लास का कंटेंट का रिवीजन एंड रेगुलर और DTS Yes, हो ma'am. जाएगा। यस मैम। तो अंकुर, ज्वाइनिंग आ चुकी है। ज्वाइनिंग आने के बाद आपने हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू। मैम और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि आप आगे तक जाएं। वैसे मुझे पता है कड़ी मेहनत वाले हैं, जाएंगे आप आगे। ऑब्वियसली। थैंक यू।